हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ पेपर को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ी व्याकरण मुहावरा। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो मैं बहुत सारा बनाता रहता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें एडीईओ 2025 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन के यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, अंग लगना मुहावरे का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। गले लगना, चोट लगना, असर करना या जबरन गले पड़ना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका आएगा सी आएगा, असर करना। अर्थात ये है कि अगर आप खान पान अच्छा करते हैं, छत्तीसगढ़ी में ये कहा जाता है कि अंग लग रहा है, माने आपको अंग लगना माने अब उसका असर कर रहा है। खान पान, दवाई दारू जो भी आप करते हैं तो अंग लगना अर्थ असर करना। ऐठ के रहना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? मन महसूस कर रहना, अहंकार में रहना, गरीबी में रहना या अकड़ से रहना, इसमें से आपको बताना है। ऐठ के रहना मतलब मन महसूस के रहना, वो मन महसूस के रह गया। ऐठ के रहना, वह ऐठ के रह गई, माने मन महसूस कर रहना, ये आपका बोला जाता है। हड़िया अलग करना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? छुआछूत करना, बंटवारा होना, दाल भात बनाना या शादी ब्याह करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हड़िया अलग करना, बंटवारा होना। अर्थात जब घर में दो भाइयों के बीच या दो लोगों के बीच में जो एक परिवार में रहते हैं, जो अलग अलग हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि हड़िया अलग हो गए, ओखर हड़िया अलग हो गए, मैंने हड़िया अलग करना, वह अपना हड़िया अलग कर ली। मैंने इस प्रकार का बोली बोला जाता है कि वो अपने हड़िया क्या है, अपना बंटवारा कर लिया या अलग कर लिया। क्वेश्चन हमारे सामने है, तैया के बाद बैहा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पुरानी बातों का महत्वहीन होना, बेकार की बातें करना, बात समझ में न आना, खुशामद भरी बातें करना, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर तैया के बाद बैया होना, पुरानी बातों का महत्वहीन होना, माने तैया के बाद बैया होना। थूक थूक में बरा चूरना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? परिश्रम करना, बेकार की बातें करना, गंदगी फैलाना, मुफ्त में काम करा लेना। इसका सही अर्थ डी आएगा, मुफ्त में काम करा लेना। अगर किसी होशियार व्यक्ति को, मैं बहुत चालाक व्यक्ति के लिए इस मुहावरा का प्रयोग करता है, वह तो थूक थूक में बड़ा चुरा थे। मैंने अगर मैं छत्तीसगढ़ी बोलूं तो वह थूक थूक में बड़ा चुरा थे, मैंने वो मुफ्त में काम करा लेता है। थूक थूक में बड़ा चुराना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा का पूरा करें। अरी का तेल बरी मां, निकालना, पकाना, देखना, फेंकना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, निकालना। अरी का तेल बरी मां, निकालना। एक खेत के ढेला होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? बेकार होना, खेत का बंजर होना, गुण स्वभाव में एक सा होना या असमर्थ होना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, गुण स्वभाव में एक सा होना। क्वेश्चन आपके सामने, कठवा के बैला छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। मूर्ख, लकड़ी का बैल, अधिक ठंडा होना, आलसी व्यक्ति। सही आंसर इसका ए आएगा। कठवा के बैल, कठवा में लकड़ी होता है, वैसे तो हिंदी अर्थ बोलूं छत्तीसगढ़ी तो इसका तो लकड़ी का बैल, लेकिन वास्तविक अर्थ जो निकलेगा इसका वो होगा मूर्ख। कठवा का बैला माने मूर्ख व्यक्ति को बोला जाता है। कलश उठाना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? पूजा करना, देवी चढ़ना, कसम खाना या झूठ बोलना। सही आंसर इसका सी आएगा, कसम खाना। जब किसी व्यक्ति के लिए कसम कोई व्यक्ति खाता था, कलश उठाना उसने कहा जाता है, वह कलश उठाए रईस, मैंने यहाँ पर कलश उठाना, कसम खाना, यहाँ पर सी आंसर आएगा। क्वेश्चन है, कान के कीड़ा झराना। कान के कीड़ा झराना छत्तीसगढ़ी के मुहावरे का अर्थ बताइए। खरी खोटी सुनाना, कान का कचरा साफ करना, चुगली करना, अफवाह फैलाना। सही आंसर ए आएगा, खरी खोटी सुनाना। वह मोर तो कान के कीड़ा झरा दीस, माने खरी खोटी सुनाना। कोई व्यक्ति किसी आदमी को बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बोलता है या
कुछ भी बोलता है उसको ज्यादा तेज आवाज में बोलता है तो यही बोला जाता है कान के कीड़ा झराना, कान के कीड़ा झराना। क्वेश्चन से कान ला कौवा लेगना छत्तीसगढ़ी के मुहावरे का क्या अर्थ है? कोई बात न सुनना, बिना विचारे कार्य करना, खरी खोटी सुनना, कुछ असर न पड़ना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर भी आएगा। बिना विचारे कार्य करना वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कान ला कौवा लेगना। ओखर तो कान ला कौवा ले गए। छत्तीसगढ़ी मुहावरा का पूरा कर केरा पान कस खालिस्तान, नचाना, डोलना, होना या खाना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर केरा पान कस डोलना ये आएगा। क्वेश्चन से गिनती नहीं होना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? अनपढ़, दरिया दिली, पूछ परख नहीं होना, बेतहासा पैसा होना। सही आंसर सी आएगा, पूछ परख नहीं होना। जिस व्यक्ति की पूछ परख नहीं होती तो हम उसको बोलते हैं गिनती नहीं होना। ओखर तो गिनती च नहीं होए, माने यहाँ पर गिनती नहीं होना, पूछ परख नहीं होना। गठरी बांधना छत्तीसगढ़ी मुहावरे का क्या अर्थ है? सामान्य बांधना, याद रखना, यात्रा पर जाना या बेघर होना। यहाँ पर तो सही आंसर इसका जो आएगा वो है बी आएगा, याद रखना। गठरी बांध ले, यहाँ याद रखना, यहाँ बी आएगा। क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ी कहावत तरुआ पीटना का सही अर्थ क्या है? बेकार होना, आलसी होना, विचार सीमित होना या पछताना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर डी आएगा, पछताना। तरुआ पीटना माने पछताना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। छत्तीसगढ़ी में दर दर भटकना के लिए सही मुहावरा है अटर्रा होना, लवरा होना, कुकुर बिलाई होना या करम उठाना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर दर दर भटकना माने कुकुर बिलाई होना। कुकुर माने कुत्ता, बिलाई माने बिल्ली। कुत्ता बिल्ली होना माने दर दर भटकना। नकटा के नाक में सेमी फरना मुहावरे का अर्थ क्या है? बेशर्म व्यक्ति की बेशर्मी और बढ़ना, ताका झांकी करना, चापलूसी करना या लज्जित होना। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, बेशर्म व्यक्ति की बेशर्मी और बढ़ना। नकटा के नाक में सेमी फरना। हर हिंदी में कहावत ऐसा होता है, एक तो नीम दूसरा एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, ऐसे करके होता है मुहावरा। एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। छत्तीसगढ़ी बोल नकटा के नाक में सेमी फरना। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। नारियल बदलना मुहावरे का अर्थ क्या है? नारियल की अदला बदली करना, पूरे जीवन के लिए मैत्री संबंध बनाना, दुश्मनी मोल लेना, रास्ता बदलना। वास्तव में नारियल माने नारियल होता, बदलना वैसे हिंदी अर्थ तो नारियल का अदला बदली होगा, लेकिन वास्तविक अर्थ होता है पूरे जीवन के लिए मैत्री संबंध बनाना। यहाँ पर हमारे यहाँ पर मितान बोलते हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे से संबंध रखना चाहता है तो एक दूसरे को नारियल का अदला बदली किया जाता है और मितान संबंध गठन किया जाता है छत्तीसगढ़ में, जिसको नारियल अदला बदली या नारियल बदलना होता है। वे सगे संबंधी टाइप के बन जाते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आता है। पीठ में तेल चुपरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कसरत करना, चापलूसी करना, मार खाने के लिए तैयार रहना या लड़ाई के लिए तैयार रहना। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, मार खाने के लिए तैयार रहना माने पेट में तेल चुपड़ना। बनी भूती करना मुहावरे का अर्थ क्या? मजदूरी करना, मारपीट करना, खाना पकाना, भूत देखना। इसमें से आपको बताना है। बनी भूती करना माने मजदूरी करना। मजदूर लोग अपने आप बोलते क्या करते हो भाई? यहाँ पर बनी भूती करता हूँ, यहाँ पर बनी भूती करना ये कहा जाता है। क्वेश्चन है। सिरा जाना मुहावरे का अर्थ क्या? मर जाना, दूसरा देश जाना, बर्बाद हो जाना, प्रसन्न हो जाना। सही आंसर ए आएगा, सिरा जाना अर्थात मर जाना। वह तो सिरा गए मैंने मर गया, मर जाना। पेट में आंत न मुंह में खालिस्तान कहावत के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पानी, जीभ, दांत या पान। पेट में आंत न मुंह में दांत, यहाँ पर सी आएगा। मैंने वृद्ध लोगों के लिए उपहास के रूप में या कुछ कमेंट के रूप में बोला जाता है। न पेट में दांत है उखर, न मुंह में न पेट में आंत है न मुंह में दांत। यहाँ पर दांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अंगरा बरसना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना। अब्बड़ गुस्सा करना, अब्बड़ बरसा होना, आगी के बरसा होना, अब्बड़ घाम करना। अभी गर्मी का दिन है और गर्मी के दिन में जब बहुत ज्यादा घाम माने पसीना आता है तो लोग कहते हैं
अब्बड़ अब्बड़ अंगरा बरसत है, न बाहर तो अंगरा बरसत है, न अंगरा बरसना, अब्बड़ घाम करना, ये डी वाला आंसर आएगा। छत्तीसगढ़ी मुहावरा कथरी ओढ़े घी खाए का क्या अर्थ है? कथरी ओढ़ना, घी खाना, संपन्नता छिपाना, दिखावा करना। तो कथरी ओढ़े घी खाए, इस सही अर्थ होता है संपन्नता छिपाना। संपन्नता जो छिपाता है उसके पास बहुत पैसा, ऐसा दर्शाता बिल्कुल नहीं। तो उस कहावत बनता कथरी ओढ़े घी खाए, यहाँ तो संपन्नता छिपाना। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी मुहावरा मुहावरा खर गुड़ एक के भाव का क्या अर्थ है? नमक और गुड़ एक ही भाव, भगवान और गुरु समतुल्य है, अच्छी वस्तु का मूल्य अधिक होता है, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु लेना। सही आंसर खर मने नमक, गुड़ मने गुड़ मने होता है गुड़ मने होता है गुड़। तो नमक और गुड़ का एक ही भाव, यहां पर ए वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके सामने है, मुड़ी गड़ियाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? लज्जित होना, जरा भी हया नहीं होना, पछताना, तिरस्कार करना, ये आपको बताना। मुड़ी गड़ियाना 26 में आपका आंसर बताना। सही आंसर ए आएगा लज्जित होना। लज्जित होने को मुड़ी गड़ियाना कहा जाता है। अघा जाना छत्तीसगढ़ी मुहावरा का अर्थ क्या है? थक जाना, मन भर जाना, पछताना, विचार शून्य हो जाना, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर बी आएगा मन भर जाना। किसी चीज से जब मन भर जाता है तो इसका प्रयोग अघा जाना, मैं तो अघा गया हूं, अघा जाना। यहाँ पर मैंने कुछ भी चीज में अगर ओ हो जाता तो अघा जाना बोलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, रात में गरु दिन में हरू छत्तीसगढ़ी जनमूलक का अर्थ है। इस बार पीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। रात में गरु दिन में हरू छत्तीसगढ़ी जनमूलक का अर्थ क्या? चांद, रात रानी, सियार या खटिया। खटिया जो होता है आप यहाँ पर देखते हैं, चारपाई जो गांव में रहता है, चारपाई यहाँ पर। तो रात में जब सोता है तो गरु होता है, दिन को खड़ा करके रख देते हैं तो हरू हो जाता है। तो रात में गरु और दिन में हरू खटिया बोला जाता है। छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का अर्थ, इसको भी पीएससी सीजीपीएससी 2025 का क्वेश्चन है। गरी बांधना, घमंड तोड़ना, याद रखना, कसम खाना या विवाह करना, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर भी आएगा याद रखना, गरी बांधना। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बोलते हैं गरी बांधना का अर्थ भी याद रखना होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा अथान डारना का अर्थ क्या होता है? अचार डालना, नष्ट कर देना, बदला लेना, जतन के रखना। सही आंसर इसका अर्थ निकलता है जतन के रखना। जब किसी चीज को जतन के रखा जाता है या रखने को बोला जाता है तो हम बोलते हैं अथान डारना। अठान डारना माने जतन के रखना, ये आंसर होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।